मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहते हैं कि माध, माधिका और बहुलक से 5 नंबर एकदम गारंटी आ जाए, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गारंटी देते हैं कि एकदम 5 नंबर पक्का आ जाएगा। तो ध्यान देना, ज्यादा बात नहीं करेंगे और 4 क्वेश्चन सिखाएंगे। 4 क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं, यही 4 क्वेश्चन से आपको माध, माधिका और बहुलक आपको कभी नहीं छूटेगा। तो ध्यान देना, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो समझना क्या कहता से, कहता निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करे। इस प्रकार से दे दिया माध्य ज्ञात करे, तब माध्य ज्ञात करे कहेगा। ऐसे माध्य 3 विधि से ज्ञात होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा होता है कल्पित विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि। ध्यान देना, ये 3 विधि से माध्य को ज्ञात किया जाता है। तो आपको जब भी पूछेगा, डायरेक्ट आपको पूछेगा यही कि निम्नलिखित में बंटन का माध्य ज्ञात करें। आप कोई विधि से ज्ञात कर सकते हैं, पग विचलन विधि से, कल्पित विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, आपको सबका एक ही आंसर आएगा। प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात करेंगे तो वही आंसर आएगा जो पग विचलन विधि से आएगा और कल्पित विधि से आएगा। तो ध्यान देना, कोई विधि आप लगा के माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्यादा कहला टाइम बर्बाद करना है, आप बस प्रत्यक्ष विधि से लगा देना। वहां पे एकदम आसान भाषा में प्रत्यक्ष विधि से लगा करके माध्य ज्ञात कर लेना और 5 नंबर एकदम गारंटी आपको मिल जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहता है से, हम चलेंगे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे माध्य को। समझना यहाँ पे, तब प्रत्यक्ष विधि से हम ज्ञात करेंगे तो किस तरीका से प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात होता है। तो समझो, यहाँ पे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में बंटन का माध्य ज्ञात करे। तो बंटन का माध्य ज्ञात करना है तो बंटन दे ले, देखो प्राप्त अंक दे ले है इस तरीका से, अब ब्रह्मवार्ता दे ले है, अब माध्य ज्ञात करे कह रहा है। तो कुछ नहीं करना, जैसे इस तरीका से देले है तो समझ लो कि एक और अपना इस तरीका से अगर देले रहेगा पेपर में, तो ऐसे करके नोट्स में जहां पे बनाएगा ना आंसर कॉपी में, आंसर कॉपी में इस तरीका से बना लेना, इस तरीका से आंसर कॉपी में बना लेना। यहाँ पे जैसे प्राप्त अंक लिखा है तो प्राप्त अंक लिख देते हैं, प्राप्त अंक। इधर ब्रह्मवार्ता है तो ब्रह्मवार्ता लिख देते हैं। अब देखो है तब 5 है, 5 लिख दिए। अब देखो फिर क्या है 10, फिर क्या है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। इस प्रकार से दिले है। अब ब्रह्मवार्ता कितना दिले है, 4 है, 3 है, 9 है, 6 है, 8 है। अब इसको क्या करना कि ब्रह्मवार्ता को एफ मान लेना। ब्रह्मवार्ता क्या होता है, ब्रह्मवार्ता को एफ से दर्शाता है, कौची से, एफ से। प्राप्त अंक है, इसको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। अब इधर निकालना है क्या, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, तो एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालना है, समझना, यहाँ पे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स यानी गुना, तब 4 पच्चे 20, क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20, यानी एफ एक्स जब निकालेगा, एफ एक्स यानी क्या होता है, गुना होता है, तो गुना कर देना, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। और इसको क्या करना है, गुना करना है, 10 तिहाई क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 9 15 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 5 हो गया, बाकी हासिल कितना आएगा 4, 4 9 4 13 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब देखो 6 से 20 में गुना करेंगे, 20 के 20 से 120 हो जाएगा। अब 25 में 8 से गुना, 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब एफ वाला को जोड़ना है सभी को। तो एफ वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ निकलेगा। तो सिग्मा एफ क्या निकला, तो 4 3 7 7 9 16 16 6 22 22 8 30, कितना हो गया 30 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, तो समझो 20, इसको जोड़ना है सभी को। तो जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो इस 0 से 2 जोड़ेंगे, तो इस 0 से 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5,
अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 के शून्य हो जाएगा, बाकी हासिल 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे हथवा वाला तो कितना होगा, 2 में 1 पहले ही जोड़ लेते हैं तो कितना होगा 3, 3 में 1 ही जोड़ लेंगे तो कितना होगा 4, और 4 में 1 हथवा वाला जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। टोटली कितना हो गया 505 हो गया। ये क्या निकल गया, तो ये जो 505 निकला यानी fx निकल गया। क्या निकल गया fx, कितना निकला 505। फिर से बता दे रहे हैं, जोड़ो कैसे जोड़ना है, से 0 से 0 जोड़ना है, 0 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 है, तो 5 के 5 है। अब देखो 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 के शून्य। अब बाकी हासिल 1। अब यहाँ पे देखो 1 1 2 2 2 4 1 हथवा वाला 5, क्या हो गया 5 हो गया। अब 5 जो हो जाएगा, अब देखो fx निकल गया। अब निकालना है माध्य, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f होता है। अब देखो सिग्मा fx कितना है 505 है, बट्टा f कितना है, सिग्मा f कितना, सिग्मा f है तो 30 है, तो 30 भाग दे दो, के मरतबे कटेगा, अगर 5 मरतबे कटता है 6 5 30, 5 एकम 5 और 0 1 मरतबे कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कटेगा तो 101 है, 6 है, 6 मर्द से भाग देंगे 101 में तो के मरतबे कटेगा, 1 मरतबे कितना हो गया 10, तो यानी 4 आ जाएगा, 41 हो जाएगा। अब देखो 6 छक्के 36, यानी कहने का मतलब 6 छक्के 36 हो गया। अब 36 हो गया, अब 7 आ जाएगा यहाँ पे, 6 7 6 होगा 50 हो जाएगा, 8 छक्के 48, कितना आ जाएगा, यानी कह सकता है 16.8। ये क्या निकल गया, तेही माध्य निकल गया। ध्यान देना, तो माध्य को जब भी ज्ञात करना है, क्या माध्य को जब भी ज्ञात करना है तो इस प्रकार से अगर आता है तो दोनों को गुना कर ले चल जाओ, दोनों के गुना कर ले चल जाओ तो fx निकल जाएगा। fx को सभी को जोड़ दो और f को सभी को जोड़ दो। अब क्या करो, देखो सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f कर दो, यानी सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f कर दो, यानी जोड़लका जो है उसमें ही जोड़लका से भाग दे दो, का निकल के आ जाएगा माध्य। इतना आसान विधि से माध्य निकलता है, तो ध्यान देना यह माध्य है। एक और माध्य दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे तो समझना, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और माध्य कराने जा रहे हैं, समझ लेना। ध्यान देना, अगला क्या, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है ये समझना। माध्य का कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। इसमें वर्ग अंतराल देले रहेगा, आपको क्या वर्ग अंतराल देले रहेगा और बारंबारता देले रहेगा और माध्य ज्ञात करे कहेगा। तो बस प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात कर देना, आसान विधि, सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर देना। क्या कहता है समझ लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 से 10 अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका बारंबारता कितना देले है, तो 5 3 4 6 2 देले है। अब आपको कहेगा माध्य ज्ञात करे, क्या कह रहा है माध्य ज्ञात करे। तो कैसे माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा fx निकालना पड़ेगा, fx। तो उसके लिए आपको x निकालना पड़ेगा। x क्या होता है, x वर्ग चिन्ह होता है, x क्या होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होता है, समझ लेना। x जो होता है वर्ग चिन्ह होता है, x वर्ग चिन्ह होता है, समझना। तो आपको x निकालने पड़ेगा। x निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र क्या होता है समझो। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा अब बट्टा 2 होता है, समझ लो। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो उच्चतम कितना है 10 है, 0 है, पहले उच्चतम कितना है 10 है और जोड़ेंगे कितना, तो उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 होता है। तो उच्चतम कितना है 10 अब प्लस क्या हो जाएगा 0, निम्न सीमा क्या है 0, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो समझना यहाँ पे,
तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बटा 2। तो ऊंच को जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालेला उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या हो जाता है, 2 होता है। तो देखो उच्चतम सीमा कितना है, ये दोनों जोड़ दिए तो कितना है 10, 10 से 2 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो अंतराल कितना का चल रहा है, अंतराल 10 का चल रहा है, सभी में 10 जोड़ ले चल जाओ। तो 10 जोड़े 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 15, 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस प्रकार से सभी में देखो 50 और 40 जोड़ेंगे तो 90, 90 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो ध्यान देना इस तरीका से x निकल गया। क्या निकल गया, x। अब x निकल गया तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, fx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। तो समझ लो ये जो सूत्र लिखा है नोट कर लेना, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा तो समझना। अब देखो यहाँ पे fx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा। समझो fx आपको निकालना पड़ेगा, f और x ब्रह्मवार्ता जो होता है, ई ब्रह्मवार्ता f होता है, आई क्या होता है x होता है। तो fx जब निकालेंगे तो गुना होता है, f गुना x यानी fx। तो 5 5 गुना करेंगे 25 होगा, 15 गुना 3 करेंगे 45 होगा, 25 गुना 4 करेंगे 100 होगा, 35 गुना 6 करेंगे, देखो 6 5 30 के 0 बाकी हासिल 3 6 18 3 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दो, अब इसको जोड़ेगा देखो यहाँ पे ये हो गया सिग्मा एफ हो गया। सिग्मा एफ कितना है, तो 5 3 8 8 4 12 12 6 18 12 6 देखो 18 हो गया, 18 2 20, टोटली कितना आ गया 20 आ गया। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, फिर 5 जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 के 0 बाकी हासिल कितना हो जाएगा, बाकी हासिल 1 रहेगा। अब 4 2 6 6 6 1 7 7 7 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 9 16 होगा। क्या होगा 16 की 6 बाकी हासिल 1। अब देखो यहाँ पे 1 ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 और 3 एक हथवा वाला 4 हो गया, कितना आ गया 460। जब माध्य निकालेंगे, क्या माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा 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 एफ एक्स बट्टा क्या होगा सिग्मा एफ होगा। अब देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 460 है, तो 460 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 20 है। देखो सिग्मा एफ कितना है 20 है, तो 20 को 20 से भाग देंगे, कट गया क्या आ जाएगा 23 दूनी 46, कितना आ गया माध्य 23 आ गया। सभी का माध्य कितना निकल गया 23 निकल गया, सभी का माध्य कितना निकल गया 23। यही आंसर। इस 2 प्रकार के माध्य पूछेगा, ध्यान देना, इसको रिवीजन कर लेना, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, बस एक क्वेश्चन को समझ लो और जैसे ही आवे उस टाइप को नियम को लगा दो, बस माध्य आपको आ जाए। ठीक है, तो ध्यान देना ज्यादा बनाने की क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि ज्यादा बनाओ क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन को 2 थोड़ा रिवीजन कर लो, आपको एकदम गारंटी है कि माध्य बन जाएगा। ठीक है, समझ लेना। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्यान देना, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। जब भी बहुलक आपको ज्ञात करे कहेगा 5 नंबर के, बस एक क्वेश्चन को ध्यान दो कि किस तरीका से बनता है। अगर एक क्वेश्चन आपको बनाने आ गया बहुलक का, तो सभी क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन को समझ लो कि कहाँ कैसे कंसेप्ट को लगाना है। अगर आप एक क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो बहुलक ज्ञात करे कहे तो किस तरीका से समझना, बहुलक कैसे ज्ञात होता है, उसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले तो बहुलक का सूत्र होता है, ध्यान देना, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, समझ लो, यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H।
ई होता है बहुलक बराबर। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब समझेंगे कि H क्या है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो समझो, समझना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है इसको, सबसे पहले यहाँ पे किस तरीका से समझना है कि कौन F है, कौन F1 है, कौन क्या है से। तो देखो यहाँ पे देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि सबसे बड़ा संख्या में कौन है। 4, 6, 8, 9, 3, 2 इनमें में से सब ये ब्रह्मवार्ता जो है, ब्रह्मवार्ता F ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पे कि इसमें से कौन सबसे बड़ा है, इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कौन है। अगर इसको आप निकालना चाहते रुक दो यार, ध्यान देना। क्या करें कि वर्ग अंतराल दिले है, ब्रह्मवार्ता दिले है, आपको बहुलक ज्ञात करे कह रहा था। बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F2 अगुना H। तो ये सब समझना है कि H कौन है। तो समझो यहाँ पे समझा रहा है, इसे शॉर्ट में समझाएंगे एकदम आसान से। इस बात को, इस कंसेप्ट को ध्यान देना, एकदम अच्छा से आपको बहुलक समझ में आ जाएगा। तो समझो, सबसे पहले ज्यादा लिखने की, नोट्स करने की जरूरत नहीं रहेगा, बस यहाँ पे ध्यान देना, फोकस करना किस तरीके से बहुलक बनता है से। तो सबसे पहले एल क्या है? तो एल जो होता है, समझो सबसे पहले एच के बारे में चलेंगे। तो एच होता है वर्ग अंतराल। एच क्या होता है? एच जो होता है, समझो एच क्या होता है? एच होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल एच होता है। अब कितना के अंतराल चल रहा है, कितना के अंतराल चल रहा है? 5 के। तो एच बराबर हम ना कह सकते हैं कितना है? तो 5 है। एच बराबर क्या है? 5। अब सबसे पहले एफ क्या माने? एफ होता है ब्रह्मवार्ता। एफ क्या है? यानी F1 मानेंगे सबसे पहले। क्या? F1। तो F1 ब्रह्मवार्ता सबसे ज्यादा किसका है? 4, 6, 9, 3, 2 एरा में सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कौन है? 9। तो F जो बड़ा रहेगा ब्रह्मवार्ता में, उसी को मानना है F1। क्या मानना है? F1। जब भी F1 मानने के लिए रहेगा तो आपको ब्रह्मवार्ता में जो बड़ा रहेगा उसको F1 मानना। तो ब्रह्मवार्ता में बड़ा कौन है? 9 है, तो इसलिए इसको क्या मान लिए? F1। अब देखो, अब F1 मान लिए, अब F0 मानना है। क्या मानना है? F0। F0 कौन होता है? तो समझो F0 जो होता है, देखना जो F1 माना है उसको ठीक पहले वाला। तो F1 माने हैं 9 को, क्या 9 को माने हैं F1। तो F1 के 9 को जो माने हैं, तो इसका ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा? F1 9 को माने हैं, तो F1 जो 9 है उसके ठीक पहले वाला क्या होता है? F0। तो F0 क्या हो जाएगा? 6। अब F2 मानना है। क्या मानना है? F2। तो F2 कौन होता है? देखो, अब F1 माने हैं जिसको ठीक बाद वाला F2 होता है, तो F1 इसको माने हैं, उसके ठीक बाद वाला क्या होगा? F2 होगा। तो F2 कितना होगा? 3 होगा। अब रह गया क्या? L मानना है। L किसको मानना है? तो L जो मानना है, समझ लो, L जो मानना है, L किसको मानना है? तो जो ब्रह्मवार्ता जो F1 माने हैं, ये क्या है? F0 माने हैं, ये क्या माने? F2 माने हैं। अब यहाँ पे अंतराल कितना है? तो 5 का अंतराल है, तो H बराबर 5 माने हैं। ये कितना का अंतराल चल रहा है? तो 5 का अंतराल चल रहा है, तो H बराबर 5 मान लिए हैं। अब देखो यहाँ पे F1 जो माने हैं, F1 में चलो इसका निम्न सीमा ले लो। क्या? निम्न सीमा, यानी कि F1 L बराबर हो जाएगा F1 के निम्न सीमा, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला लेना है। यानी हम कह सकते हैं कि L बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। यानी L बराबर क्या हो जाएगा? 10। देखो F1 के जो वर्ग अंतराल है उसका निम्न सीमा को लेना है। F1 के वर्ग अंतराल को निम्न सीमा को लेना है, ये क्या है? L। तो L बराबर हो गया। अब सभी पता हो गया, तो बैठा देना है सूत्र पर। क्या? इस सूत्र पर बैठा देना है। L कितना है? 10 प्लस, देखो फिर क्या कह रहा है? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। F1 कितना है? 9 माइनस F0 कितना है? F0 6 बट्टा में 2 गुना F1 कितना है? तो F1 देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 माइनस F0 कितना है? 6। अब माइनस F2 कितना है? 3, तो 3
अब ब्रैकेट गुना एच, एच कितना का चल रहा है अंतराल 5 का, तो 5। अब देखो यहाँ पे समझना, ध्यान देना, यहाँ पे 10 हो गया। अब देख लो 10 हो गया, समझ लो 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना क्या करना है, से समझ लो यहाँ पे 10 प्लस घटा देंगे तो कितना होगा, 6, 9 में से 6 गया तो कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, 18 ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों -3 -6 कितना हो गया -9 हो गया। ये गुना है तो गुना 5। अब देखो यहाँ पे 10 है तो 10 प्लस 3 है तो 3, और 18 में से 9 गया तो 9, और गुना कितना हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऊपर चल जाते हैं, गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट गुना कर दो इसको, क्या कर दो कि 3, ये गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब बट्टा देखो यहाँ पे 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। के मरतबे 5 मरतबे कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस क्या हो गया 5/3 हो गया, 10 प्लस 5 क्या हो गया 3। अब भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो वही आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं तो लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम ना तब भाग दे दो, इसके मरतबे कटेगा। तो देख लो यहाँ पे समझ लो क्या हो जाएगा, से 10 देख लेना, ध्यान देना। अगर कहेंगे तो 3, 10 दिया 30 प्लस 5 कितना हो गया 35, 35/3। अब देखो यहाँ पे 35/3 हो गया। अब के मरतबे कटेगा तो 11 × 33 यानी 12 × 36 यानी 11 × 33, 11 दशमलव कितना चल गया 2 × 6 = 18, कितना आ गया, बहुलक आ गया, बहुलक आ गया कितना, तो बहुलक आ गया 11.6 और कुछ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर बहुलक का आ जाता है। तो समझ लेना बहुलक कैसे, सबसे पहले F1 F0 F2 और L और H को मान लेना और इस सूत्र पर बैठा देना, बस एगो के बना लो 2 तुरा 3 तुरा, बस आपको बहुलक समझ में आ जाएगा, 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान देना, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ध्यान देना। अगला क्या कहता है, अगला कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें कह रहा है, तो अगर माध्यक आपको एगो बनाने आ गया तो समझो कि सभी माध्यक बनाने आ गया। तो ध्यान से एगो खाली सीखना है कि किस प्रकार से माध्यक बनता है। तो समझना यहाँ पे माध्यक वर्ग अंतराल देले है, परमवार्ता देले है। वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 देले है। और परमवार्ता देले है 5, 2, 8, 4 और 3। तो इस प्रकार से देले रहे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, संचय परमवार्ता आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो माध्यक निकालने के लिए संचय परमवार्ता आपको जानना पड़ेगा। संचय परमवार्ता, संचय परमवार्ता इसको बोलते हैं संचय परमवार्ता यानी CF। संचय परमवार्ता को क्या कहते हैं, CF। तो CF आपको ज्ञात करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो समझो कैसे CF निकलता, संचय परमवार्ता कैसे निकलता है। तो 5 है तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 में देखो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 × 4 = 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा तब 22 होगा। ये क्या निकल गया, संचय परमवार्ता निकल गया। तो संचय परमवार्ता निकल गया। अब क्या है, तो ध्यान देना, मानना है माध्यक, माध्यक याद करना है। तो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अब बट्टा F गुना H होता है। ये जो होता है क्या होता है, तो ये सूत्र होता है माध्यक का। अब यहाँ पे N क्या है, तो N जो है परमवार्ता को जोड़ना है। N जो हो गया ये परमवार्ता वाला कुल संख्या, तो टोटली कितना हो गया 5, 2, 7, 7, 8 कितना हो गया 15, 15, 4 19, 19 3 कितना हो गया तो 22 हो गया। क्या 19 3 जो हो गया N बराबर हो गया। अब N हो गया, अब L मानना है। तो L देखो, अब सबसे पहले F मानेंगे, क्या मानेंगे F। तो F क्या है,
तो f बराबर क्या होता है, तो समझो सबसे बड़ा एरा में कौन है, तो सबसे बड़ा 8 है, तो ये क्या हो गया, f हो गया। क्या हो गया, e हो गया, f हो गया। जो सबसे बड़ा है f। अब l क्या है, तो f है उसका ठीक पहले वाला l होता है, तो l क्या हो गया, l जो हो गया e हो गया 15। यानी l जो देखो सबसे पहले f को चुनना है, तो ब्रह्मवार्ता में सबसे बड़ा कौन है, 8, तो 8 को ले लिए क्या, 8 को ले लिए f। l क्या दर्शाएंगे, तो l ब्रह्मवार्ता के देखो ब्रह्मवार्ता के वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को लेना है, तो निम्न सीमा कितना है 15, तो 15 को l ले लेना है। ठीक है। अब h कितना के अंतराल चल रहा है, तो 5 के अंतराल चल रहा है। यहाँ से कितना बढ़ गया, 5 से 10, 5 बढ़ गया, तो h जो हो गया वो वर्ग अंतराल हो जाता है। अब देखो h हो गया, अब CF मानना है, क्या मानना है, CF। तो ब्रह्मवार्ता किसको माना है, 8 को, तो 8 के ठीक पहले वाला क्या होता है, CF होता है। तो 8 के ठीक देखो संचय, 8 के संचय ब्रह्मवार्ता के ठीक पहले वाला CF, तो ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा 7 हो जाएगा। CF कितना हो जाएगा, 7। अब बैठा दो माध्यक, तो माध्यक बैठा दो, तो देखो L कह रहा है, तो L कितना है बाबू, तो L है 15, तो 15 प्लस n कितना आया है, तो n देखो 22 है, n 22 है, तो n जो 22 है तो 22 अब बटा 2 और माइनस CF कितना है, तो CF 7 है, तो 7। अब देखो यहाँ पे 7 हो गया, अब बट्टा में f कितना है, तो f जो है 8 है, यानी f कितना है, तो f 8 है, तो 8 अगुना h कितना चल रहा है, 5 का अंतराल। अब देखो 15 प्लस काट दो, 11 दूनी 22 कट जाएगा, कितना होगा 11 माइनस 7 हो जाएगा, और 11 माइनस 7 हो जाएगा। अब बट्टा में 8 अगुना 5। अब देखो 15 हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 4 11, 4 बचेगा, बट्टा 8 अगुना 5, 4 दूनी 8 होगा, 2 मरतबे कितना हो जाएगा, ऊपरी 1 बचेगा, 1 से कुछ न तो 5 में गुना कराएंगे, क्या होगा 5 प्लस ऊपरी आ जाएगा, देखो 1 तक क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 बट्टा 2। अब भाग इसको लघुत्तम निकाल लो, तो लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा 2, 15 दूनी 30 प्लस 5 कितना हो गया 35, 35 बट्टा 2 कितना हो गया 17.5 हो गया, कितना हो गया 17.5। ये क्या आ गया, तब माध्यक आ गया, क्या आ गया, तब माध्यक। माध्यक को ध्यान देना, इसको 2 टूरा रिवीजन कर लेना, बस आपको 5 नंबर गारंटी है कि लड़ जाएगा। माध्यक और बहुलक जिस टाइप से आता है प्रश्न उस टाइप से 4 को प्रश्न करवाए हैं, चारों को रिवीजन कर लेना अच्छा से, आपको गारंटी है 5 नंबर लड़ जाएगा। और ध्यान देना भूलना नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना।